नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? सब सही चल रहा है? आज यार हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स के ऊपर। आपको क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गोल्ड लोन्स लेने चाहिए या किसी भी तरीके का क्रेडिट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो यार, पहली चीज़ तो मैं एक क्लियर आउट कर दूँ, इनके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस हैं कि भैया आपके पास आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी आज मिल रही है, आपने वो ले ली, 20 साल का आपने लोन ले लिया और आप ईएमआई में इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर रहे हो और उसके बाद आपको ओनरशिप उसकी मिल जाती है। जो पैसा आपके पास आज नहीं है, आप उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, अपनी शौक पूरे कर रहे हो, अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हो, जो कुछ और जो है उसको उसका बाद में पेमेंट वगैरह कर रहे हो। ये सब एडवांटेजेस हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जितना डिसएडवांटेजेस क्रेडिट लेने के होते हैं उतने एडवांटेजेस नहीं होते हैं। केवल आपको इतना एडवांटेज मिल जाता है कि हाँ भाई, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपको किसी बैंक ने लोन दे दिया, किसी एनबीएफसी ने आपको लोन दे दिया एक कोलेट्रल के अगेंस्ट में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, चाहे आपकी गाड़ी हो या कुछ भी हो, वॉट एवर मे बी द थिंग, कार लोन वाले केस में, या पर्सनल लोन हो, या फिर आपके शेयर्स के अगेंस्ट में हो। केवल एक वही एडवांटेज होता है और कोई एडवांटेज नहीं होता। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ये हैं, पहली बात तो आप जब तक आपके ऊपर लोन चल रहा है, जब तक आपके ऊपर क्रेडिट चल रहा है ना, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे कुछ भी हो, आप एक गुलाम की तरह ही रहोगे। दूसरी चीज़, आपकी सेविंग्स कभी नहीं हो सकती। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लोन ले लेता हूँ बट मैं उसके बाद भी सेविंग्स करूँगा, नहीं हो सकती सर। आप लेके देख लो लोन, आप होम लोन लेके देख लो, पर्सनल लोन लेके देख लो, नहीं हो सकती आपकी सेविंग्स। तीसरी चीज़ ये है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं ना, या आपकी जो एक अमीर बनने की जो चाहत होती है, वो जितने साल आपका लोन रहेगा ना उतने साल वो पोस्टपोन होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप सही से सर उठा के नहीं चल सकते हो। और एक चीज़ और, आपको रात को नींद बहुत मुश्किल से आएगी और आप जो है या तो बैंक के चक्कर काटना या फिर क्या कहते हैं, जैसे आजकल ये कोरोना वायरस के टाइम पे चल रहा है कि मॉनिटोरियम वगैरह के लिए पीछे पीछे भागना, या फिर आप इंटरेस्ट रेट को देख रहे हो कम ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें, ये सारे आपके इश्यूज चलते रहेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन्स वगैरह में करते हो। क्रेडिट कार्ड में अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाओ तो 30-32% का भी इंटरेस्ट लग जाता है कभी कभी आपको। ये सब चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, ऊपर से अभी जो कुछ जो एनबीएफसीज हैं, कुछ जो मोबाइल ऐप के थ्रू जो वो देती हैं, लोन्स वगैरह देती हैं, उनका तो ऐसा गुंडागर्दी हो रही है कि वो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैक करते हैं और फिर बाउंसर आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं। ऐसे से भी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चलो, जो लोन वापस नहीं दे रहा आप उससे रिकवरी करोगे, बट रिकवरी भी एक हद तक होनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ, हमारे देश में दोनों तरीके के लोग हैं। ऐसे भी हैं जो लोन लेके भग जाते हैं, मैं विजय माल्या जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं नॉर्मल एक आदमी की बात कर रहा हूँ जो 5-10 लाख का लोन लेके भी भाग जाता है बैंकों से। ऐसे भी लोग हैं जो लोन लेते हैं और रीपेमेंट बहुत ऑनेस्टली करते हैं। दोनों तरीके के लोग हैं। ठीक है, हमें स्ट्रिक्टनेस एक चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। जो लोग वापस नहीं करते उनकी बात अलग है, बट यहाँ बात आती है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी कैपेसिटी है पे करने की, जिसके पास अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्या आपको लोन लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? मेरा जवाब होगा सीधा ना। पहली बात तो, अगर आप क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आप उतने ही पैर फैला रहे हो जितने आपकी चादर है, पहली चीज़। और अगर आपको ज़्यादा पैर फैलाने हैं तो आप अपनी चादर बड़ी करिए। आप ये मत करिए कि आपकी चादर नहीं, आपने पैर फैला दिए, फिर भी आप अपनी चादर को बड़ी करिए, आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाइए। दूसरी बात आती है लोन लेने की। सबसे बड़ा लोन जो अगर कोई आदमी लेता है वो लेता है कार लोन या फिर होम लोन, मेन जो होता है, या फिर एजुकेशन लोन लिया जाता है। एजुकेशन लोन की बात अलग है। एजुकेशन लोन कभी कभी लोगों को मजबूरी में भी लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल पर्पसेज एंड ऑल दोज थिंग्स। हालांकि उसमें भी मैं तो यही चाहूँगा कि किसी की नौबत ना आए एजुकेशन लोन लेने की, क्योंकि उसमें भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और फिर जो आपके जो बच्चे होते हैं ना, जो जिन्होंने मान लीजिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन लिया ना, उन पे ऐसा बर्डन आता है ना जैसे ही वो नौकरी में आ जाते हैं कि पहले तो मेरे पे पढ़ाई का प्रेशर था, उसके बाद नौकरी का प्रेशर, और अब नौकरी है, उसके बाद पैसे आ रहे, तो अब बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं कि जी हमारा लोन रिपेमेंट वापस करो। यूएस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लोन्स के चलते बहुत सारे लोग कंगाल हो जाते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कार लोन की। मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये मेरी अपनी थिंकिंग है। मैं अगर अपने खुद के पैसे की मारुति स्विफ्ट लेके चल रहा हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानूंगा एज़ कम्पेयर टू एक आदमी जो मेरे सामने लोन की होंडा सिटी पे चल रहा है। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए।
अगर आप एक कार के शोरूम में घुसे हो तो ये बोलना कि मेरे को ये होंडा सिटी गाड़ी चाहिए और मैं इसको फाइनेंस करवाऊँगा, उसमें उतनी, मैं बॉलीवुड की भाषा में कहूँ, उसमें उतना स्वैग नहीं है, उसमें उतनी तशनबाजी है, उसमें हीरोगिरी नहीं होती। हीरोगिरी इसमें होती है आप घुसो शोरूम में, कहो ये होंडा सिटी चाहिए मेरे को कल, पेमेंट ये लो आप सीधा 9 लाख 10 लाख जितने की भी वो गाड़ी होगी, ये होती है हीरोगिरी। आप चाहे कितना ही सोच लो कि चलो मैं लोन पे गाड़ी ले लेता हूँ, मेरी सोशल स्टेटस बढ़ेगा, ये है वो है, सोशल स्टेटस कुछ नहीं बढ़ता है। 4 दिन लोग बात बनाएंगे, बोल देंगे कि हाँ भाई इसने होंडा सिटी ले लिया, कुछ है, बट आपको अगले 5-6 साल जो भी आपका लोन, अगर आपने फाइनेंस पे लिया, जो भी आपका अगले 5-6 साल आपको टेंशन ही रहेगी, अरे EMI देनी है, अरे EMI देनी है, वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो टशन उसी चीज़ में है, और मेंटल पीस आपको तभी मिलेगी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप एक बार ये चीज़ करके देख लेना। अगर आप लोग कार लोन लेते हो, आप एक बार ट्राई करना गाड़ी लेने का लमसम में, कि आपने सीधा 10 लाख का चेक काट के दे दिया कि लाओ होंडा सिटी की चाबी दो मेरे को, और एक आप करना कि 3 या 4 लाख का मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ और मैं फाइनेंस करवाऊँगा। दोनों में आप फ़र्क देख लेना, दोनों में आपकी मेंटल स्टेट में बहुत फ़र्क होगा। आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो अगर और डेबिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो, आपकी मेंटल स्टेट में फ़र्क होता है। जब आप डेबिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं और मैं उसी हिसाब से वो कर रहा हूँ, मैंने आज पेमेंट कर दिया है, मैं अब फ्री हूँ, ये चीज़ अब मेरी अपनी है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर रहे हो, आपको पता है कि भाई अगर ये चीज़ मेरी अपनी तो हो गई है, बट मेरे को इसका पेमेंट करना है, महीने भर बाद या जब भी आपकी वो क्रेडिट कार्ड की डेट आती है तब मेरे को इसका पेमेंट करना है। और बड़ी बड़ी बुक्स में भी ये बात लिखी है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आप पढ़ लो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, आप चाहे मनी मास्टर द गेम पढ़ लो, आप किसी फाइनेंशियल गुरु को आप फॉलो कर लो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, कुछ भी देख लो आप। लोन जो होता है ना किसी भी तरीके का, या जो क्रेडिट जो होता है, वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है आपको आपके अमीर बनने के रास्ते में, सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अमीर बनूं, तो सबसे पहले ये चीज़ भूल जाओ कि आपको लोन लेना है किसी भी तरीके का, क्रेडिट कुछ भी, चाहे आपको कितनी अपनी इच्छाएं दबानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लोन कभी मत लो। गरीबी में रह लो बट लोन मत लो। सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत खुश रहोगे अपनी लाइफ में। और एक चीज़ और, मैं खुद भी एक फ्लैट खरीदने के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं चाहूँ तो आज की डेट में किसी भी बैंक में जाके होम लोन के लिए अप्लाई कर लूँ और अभी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, बट मैं नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि लमसम में सेव करने के अपने फ़ायदे हैं। अब मेरा एक दोस्त है जिसने लोन पे जो है अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ है, उसका क्या है, वो अभी आज की डेट में बैंक के पीछे भाग रहा है मॉनिटोरियम के लिए कि जी दो महीना और एक्सटेंड कर दो, 3 महीने एक्सटेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके कभी इंटरेस्ट रेट में प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम, ठीक है, उसको पहले आसानी हुई कि भाई उसने एक महंगा घर जो है लोन पे ले लिया, 20 साल के लोन पे उसने ले रखा है, बट उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। यहाँ मेरा क्या हो रहा है, मैंने अपना एक सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है, मैं उसमें पैसे जोड़ता जा रहा हूँ। अब मेरे को इतना पता है कि मेरे को उन पैसे पे इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। अब इस पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है लोगों का कि अरे नहीं, अगर तुम 20 साल का होम लोन लेते हो तो वो घर की भी तो वैल्यू बढ़ रही है ना। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, घर की वैल्यू बढ़ रही है, बट आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है उस चीज़ से। एक आज की डेट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मैंने लास्ट ईयर होम लोन लिया होता जैसे मेरे दोस्त ने लिया है, तो आज की डेट में मेरे दोस्त की क्या हालत है और मेरी क्या हालत है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मेरा दोस्त मार्च से ये सोच रहा है कि मैं EMI अगली कैसे दूंगा, क्योंकि उसकी नौकरी में भी उसका पे कट वगैरह हुआ है, वो ये सोच रहा है कि मैं EMI कैसे दूंगा, EMI नहीं दी तो मैं डिफ़ॉल्ट हो जाऊंगा, मॉनिटोरियम हो नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं। यहाँ मेरी क्या थिंकिंग है, मेरा क्या चल रहा है, मेरे को इतना पता है कि हाँ मैंने पैसे सेव करे हुए हैं, मेरे को मंथली इंटरेस्ट उसमें मिलता जा रहा है, वो मंथली इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जा रहा है, वो कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ता जा रहा है। मेरा यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं आया है। मेरे को पता है कि मैं जब मेरे पास उतने पैसे हो जाएंगे कि मैं अपार्टमेंट खरीद सकूँ, मैं सीधा जाऊँगा बिल्डर के सामने, चेक काटूंगा, कहूँगा कि ये वाला मेरे को घर चाहिए, ये लो पूरे पैसे इन लमसम, मेरे को कोई फाइनेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हाथ के हाथ मेरे को पोजीशन मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को कोई वो नहीं है कि जो है मेरे को किसी को पेमेंट करना है या कुछ है, ये एक चीज़ होती है। अब हाँ, लोगों की अलग अलग तरीके की मेंटालिटी होती है, कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर अच्छा एक एडवांटेज और है इसमें, अगर मान लो कल को कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए,
तो मेरे को पता है कि मैं अपने उस फंड में से निकाल के यूज़ कर सकता हूँ, बट मेरा दोस्त नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग क्योंकि उसकी ईएमआई बंधी हुई है। अगर कल को कुछ भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरा दोस्त पैसे अपने नहीं निकाल सकता। मेरा दोस्त जो है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो अपने घर को बेचे या कुछ है। घर कोई लिक्विड एसेट तो होता नहीं कि भाई एकदम से आपने मार्केट में डाल दिया और एकदम से बिक जाए। और आज की डेट में तो वैसे ही इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इतनी ओवर सप्लाई की एकदम से चीज़ें बिकती नहीं। और कोरोना वायरस के टाइम पे तो बिल्कुल ही नीचे डाउन है। तो मेरे पास लिक्विडिटी भी है, सबसे बड़ी बात। लिक्विडिटी जब मेरे पास है, मेरे को पता है कि मेरे को अनफॉर्चुनेटली अगर किसी और चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी, किसी और इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ी, मैं वो निकाल सकता हूँ। मेरे पास ये प्रेशर नहीं होगा कि अरे यार ईएमआई देनी है, कुछ है। तो यार देखो, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी वो है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे हिसाब से तो वो कहते हैं ना कि वो जैसे एक लाइन थी, ऋण शत्रु और रोग जहाँ मिले उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से भी अगर आपके पास किसी भी तरीके का क्रेडिट है, किसी भी तरीके का लोन है, क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कुछ भी हो, वो आप जब तक उसको रीपे नहीं करते हो, आप एक स्लेव हो। ये आप ध्यान रखना बात। डेबिट कार्ड स्वाइप करने में जो मज़ा आता है ना, वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में नहीं आता। जो गाड़ी लमसम में पे करने में जो मज़ा है ना, लमसम में आपने पे करी और आप चमचमाती हुई होंडा सिटी लेके निकले हो, या करोला लेके निकले हो, या ऑडी लेके निकले हो, लमसम में जब आपने पेमेंट करी थी तब आप उस गाड़ी को चलाना, और जब आपने लोन पे पेमेंट करी थी तब आप उस गाड़ी को चलाना, दोनों में फ़र्क महसूस हो जाएगा आपको। जब आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जिसका आपको पता है मैंने इस घर का फुल पेमेंट किया हुआ है, पूरा घर मेरे पास है, कागज़ मेरे पास है, सब कुछ है, तो आपकी एक अलग वो होती है, मेंटल पीस होती है, एक अलग वो होती है। आपको आपके बच्चे भी होते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ ये भी सेफ़ है, सिक्योर है। बट जब आपका ऐसा हो कि आप एक ऐसे घर में हो जो जिसके कागज़ बैंक के पास है, आपका भी 10-15 साल का और का लोन है, वो भी आपको रीपे करना है, तो आपकी एक अलग मेंटल स्टेट होती है। तो यार ये चीज़ें सोचना, मैंने ये वीडियो बनाया लोन और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के ऊपर। आप इस बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आपके क्या पॉइंट्स हैं, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट करना नीचे। लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।